हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि एक्शन का झटका देती है। इसका नाम है स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग, जिसे लिखा है शाह वॉसमुंड ने। जरा रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने सपने हैं जो अब तक सिर्फ विचार बने हुए हैं। वो बिजनेस जो शुरू होना था, वो किताब जो लिखी जानी थी, वो फिटनेस जर्नी जो सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन वो सोमवार आज तक नहीं आया। शाह वॉसमुंड कहती हैं, द डिफरेंस बिटवीन ड्रीमर्स एंड डूअर्स इज एक्शन। यानी सपने देखने वाले और उन्हें पूरा करने वाले में बस एक फर्क होता है, कदम उठाना। हम सब बातें करते हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं कभी अपना काम शुरू करूंगा, बस सही वक्त का इंतजार है। लेकिन हकीकत यह है, सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त हमेशा अभी होता है। शाह कहती हैं कि लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनके पास आइडियाज नहीं, बल्कि इसलिए कि वो शुरुआत नहीं करते। उनकी नजर में डर और देरी दो सबसे बड़े चोर हैं जो हमारे सपनों को चुरा लेते हैं। वो कहती है, हर इंसान के अंदर तीन आवाजें चलती हैं। पहली कहती है तुम कर सकते हो, दूसरी कहती है पर अभी नहीं, और तीसरी जो सबसे खतरनाक है कहती है शायद कभी। और ज्यादातर लोग तीसरी आवाज की सुनते सुनते अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। इस किताब में शाह हमें सिखाती हैं कि अगर आप वाकई अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो योजना बनाना बंद करें और कदम उठाना शुरू करें। वो कहती हैं, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, थिंकिंग क्रिएट्स कंफ्यूजन। यानी जब आप सोचते हैं तो उलझन बढ़ती है, पर जब आप करते हैं तो रास्ता साफ होने लगता है। शाह का संदेश सीधा है, आपको तैयार होने की जरूरत नहीं, आपको बस शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी बड़ा सफर कभी पूरी तैयारी से शुरू नहीं होता, वो बस एक छोटे कदम से शुरू होता है, और वही पहला कदम बाकी सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, आज हम इस किताब से 10 जिंदगी बदल देने वाली सीखें निकालेंगे जो आपको सिखाएंगी कि कैसे अपने सपनों को योजनाओं से निकालकर हकीकत की जमीन पर उतारा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं शक्तिशाली सफर की पहली सीख से, जहां हम समझेंगे कि क्यों शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम होता है। शाह वॉसमुंड कहती हैं, द परफेक्ट टाइम विल नेवर कम बट द राइट टाइम इज ऑलवेज नाउ। यानी परफेक्ट वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन सही वक्त हमेशा यही पल होता है। हम सब किसी न किसी सही समय का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं, जब मेरे पास थोड़ा और पैसा होगा, जब मेरे पास ज्यादा अनुभव होगा, जब मुझे पूरा भरोसा होगा। लेकिन शाह कहती हैं, ये जब कभी नहीं आता, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया डर, कोई नया बहाना सामने आ ही जाता है। वो बताती हैं कि दुनिया के हर सफल इंसान ने शुरुआत उस वक्त की जब वो पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं होती, और अगर आप रेडी होने का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी वेटिंग रूम में बैठकर। शाह एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं। एक बच्चा साइकिल चलाना तभी सीखता है जब वो गिरने को तैयार होता है। वो पहले ये नहीं सोचता कि मैं पूरी तरह बैलेंस कर लूं तब चलाऊंगा। वो बस चढ़ता है, गिरता है, उठता है और एक दिन चलाने लगता है। वो कहती हैं, एक्शन टीचेस यू फास्टर देन प्लानिंग एवर विल। यानी जो चीज प्लानिंग आपको महीनों में सिखाती है, वो एक्शन कुछ ही दिनों में सिखा देता है। वो कहती हैं कि शुरू करना किसी दरवाजे को खोलने जैसा है। शुरुआत में आपको सिर्फ हैंडल घुमाना है, बाकी रास्ता अपने आप खुलता जाता है, क्योंकि जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं दुनिया आपकी मदद करने लगती है। कई लोग कहते हैं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर शाह कहती हैं, सीखना करने से होता है, सोचने से नहीं। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि वो कदम सही था या नहीं। वो एक लाइन में कहती हैं, You don't have to be great to start, but you have to start to be great. यानी महान बनने के लिए पहले शुरू करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर कोई सपना जल रहा है, अगर आप किसी आइडिया को लेकर बैठे हैं, तो उसे कभी पर मत छोड़िए। उस पर पहला कदम आज उठाइए, भले ही वो छोटा हो, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे असमंजस भरे कदम से ही शुरू होता है। अब जब हमने समझ लिया कि करना ही असली शुरुआत है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे डर और असफलता की सोच हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है और उसे हराने का एकमात्र तरीका क्या है। शाह वॉसमुंड कहती हैं, इफ यू आर नॉट स्कैर्ड,
योर ड्रीम इज टू स्मॉल, यानी अगर आपके सपने आपको डराते नहीं तो वो बहुत छोटे हैं। डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर को रोकने वाला ताला बनाते हैं या दिशा दिखाने वाला नक्शा। अक्सर लोग कहते हैं मुझे डर लग रहा है और फिर वो रुक जाते हैं, लेकिन शाह कहती हैं डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि ये कि आप सही रास्ते के पास पहुंच गए हैं। वो कहती हैं डर हमेशा उस जगह आता है जहां आपकी ग्रोथ शुरू होने वाली होती है, यानी डर कोई दीवार नहीं, वो एक दरवाजा है जिसे पार करते ही आप अपने अगले रूप से मिलते हैं। शाह अपनी जिंदगी का एक उदाहरण देती हैं। जब उन्होंने बीबीसी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो उन्हें बेहद डर लगा। लोगों ने कहा इतनी स्थिर नौकरी क्यों छोड़ रही हो, पर वो कहती हैं मुझे डर था, पर उससे बड़ा डर ये था कि मैं पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करूं। उन्होंने कदम उठाया और वही निर्णय उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान बना। वो बताती हैं हम डर को रुकने का सिग्नल मानते हैं, जबकि वो ध्यान देने का सिग्नल होता है। डर कहता है यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और जिसे तुम खोना नहीं चाहते, यानी डर हमें हमारे सपनों की दिशा दिखाता है। वो कहती हैं The only way to beat fear is to face it before it grows, यानी डर को हराने का एक ही तरीका है उसे बड़ा होने से पहले सामना कर लेना, क्योंकि डर वही होता है जो आप उसे बनने देते हैं। अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो वो बढ़ता है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो वो मिट जाता है। शायद एक खूबसूरत उदाहरण देती हैं, अगर आप ठंडे पानी में कूदने से पहले ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपका डर बढ़ता जाएगा, पर जैसे ही आप कूदते हैं आप समझ जाते हैं कि वो उतना भी ठंडा नहीं था। ऐसा ही हर काम में होता है। वो कहती हैं फील द फियर एंड डू इट एनीवे, यानी डर महसूस कीजिए पर कदम फिर भी बढ़ाइए, क्योंकि डर आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको याद दिलाता है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब जब हमने समझ लिया कि डर कोई रुकावट नहीं बल्कि रास्ते का इशारा है, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों बहाने बनाना आपके सपनों का सबसे बड़ा हथियारा है और उसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। शाह वसमंड कहती हैं एक्सक्यूजेज आर लाइज यू टेल योरसेल्फ टू स्टे वेयर यू आर, यानी बहाने वो झूठ हैं जो आप खुद से बोलते हैं ताकि वहीं बने रहें जहां आप हैं। कितनी बार आपने खुद से कहा है मेरे पास समय नहीं है, अभी सही वक्त नहीं है, मुझे थोड़ा और अनुभव चाहिए, अगर परिस्थितियां बेहतर होती तो मैं भी कर लेता। पर सच्चाई ये है परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होंगी, बस आप उन्हें सही वक्त कहकर टालते रहेंगे। शाह कहती हैं कि बहाने बनाना एक आदत है जो धीरे धीरे आपको पीड़ित मानसिकता में बदल देती है, और जब आप अपने जीवन के हर नतीजे के लिए किसी और को या किसी चीज को दोष देने लगते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं, क्योंकि जहां दोष होता है वहीं पर आपकी ताकत खत्म हो जाती है। वो कहती हैं आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बहाना चुनिए या परिणाम, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। शाह एक प्रेरक उदाहरण देती हैं। एक व्यक्ति से पूछा गया आपने सफलता कैसे पाई? उसने कहा मैंने वही किया जो बाकी लोग कल के लिए छोड़ देते हैं, यानी बहाने बनाने के बजाय उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा किया, और यही थोड़ा थोड़ा एक दिन बड़ा बन गया। वो बताती हैं कि जब भी कोई बहाना आए तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह सच में असंभव है या मैं बस डरा हुआ हूं? जवाब हमेशा दूसरा होता है। शाह कहती हैं योर लाइफ चेंजेस द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग, यानी आपकी जिंदगी उसी पल बदल जाती है जब आप दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। वो सलाह देती हैं हर बार जब कोई बहाना आए तो उसे कागज पर लिखिए और उसके नीचे लिखिए और अगर ये सच ना होता तो। ये छोटा सा सवाल आपके दिमाग को नया रास्ता दिखा देता है। बहाने असल में हमारे दिमाग का कंफर्ट जोन अलार्म होते हैं। वो हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन वही सुरक्षा धीरे धीरे हमें कैदी बना देती है, क्योंकि जितने ज्यादा बहाने उतना कम एक्शन। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अगर, कभी और पर जैसे शब्द अपनी जबान से मिटा दीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा
अभी से होती है। अब जब हमने समझ लिया कि बहाने वो जंजीर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो चलिए बढ़ते हैं चौथी सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों छोटे कदम किसी भी बड़े बदलाव की नींव होते हैं। शाह वॉसमन कहती हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट वन बिग लीप, इट्स अबाउट हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। यानी सफलता किसी एक बड़े छलांग से नहीं मिलती, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे लगातार कदमों से मिलती है। हम सबके अंदर बिग एक्शन का जुनून होता है। हम सोचते हैं एक दिन मैं सब बदल दूंगा, एक ही बार में बड़ा काम करूंगा। पर सच्चाई ये है, बड़ा बदलाव कभी एक बार में नहीं होता, वो हर बार में होता है। शाह कहती हैं, लोग तब तक शुरू नहीं करते जब तक उन्हें पूरा रास्ता ना दिखे, लेकिन असली खिलाड़ी वो हैं जो धुंध में भी पहला कदम रख देते हैं। क्योंकि जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप नजर आने लगता है। वो कंपाउंड एक्शन की बात करती हैं, यानी जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो समय के साथ उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे रोज 1% सुधार साल के अंत तक आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये निरंतरता का विज्ञान है। वो एक प्रेरक उदाहरण देती हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी लक्ष्य पर काम करें तो एक साल में आप 182 घंटे दे चुके होंगे। अब सोचिए, 182 घंटे किसी चीज को देने वाला व्यक्ति उसमें कितना आगे निकल सकता है। वो कहती हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट मूविंग स्लोली, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल। यानी सबसे बड़ा जोखिम धीरे चलना नहीं, बल्कि रुक जाना है। क्योंकि हर छोटा कदम आपको विचार से वास्तविकता की तरफ ले जाता है। हर बार जब आप कुछ करते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं, मैं एक डूअर हूं, सिर्फ थिंकर नहीं। शाह हमें सलाह देती हैं कि अगर कोई बड़ा लक्ष्य डराने लगे तो उसे तोड़ दीजिए छोटे छोटे हिस्सों में जो मैनेजेबल हों। वो कहती हैं, बिग ड्रीम्स नीड स्मॉल डेडलाइंस। यानी बड़े सपनों को छोटे छोटे डेडलाइनों में बांट दीजिए ताकि हर दिन थोड़ा आगे बढ़े। वो कहती हैं, हर दिन थोड़ा करने का मतलब है आप हर दिन थोड़े बेहतर इंसान बन रहे हैं। तो दोस्तों, चमत्कार किसी एक रात में नहीं होते, वो रोज के छोटे कदमों की ईंटों से बनते हैं। अगर आप सिर्फ हर दिन 1% सुधार पर ध्यान देंगे तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। अब जब हमने समझ लिया कि बड़े सपनों की असली ताकत छोटे छोटे कदमों में छिपी है, तो चलिए बढ़ते हैं 5वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों एक्शन प्लान से ज्यादा जरूरी है एक्शन मूड, यानी करने की मानसिक स्थिति। शाह वसुंत कहती हैं, डोंट गेट स्टक इन द थिंकिंग स्टेज, थिंकिंग डजंट चेंज योर लाइफ, डूइंग डज। यानी सोचते रहना आपकी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि करना बदलता है। हम सब अपने मन में शानदार प्लान बनाते हैं, मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे फिट होना है, मुझे अपनी किताब लिखनी है। लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि वो हर चीज को पहले परफेक्ट बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, पर हकीकत में वो प्लानिंग के जाल में फंसे रहते हैं। शाह इसे कहती हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, यानी इतना सोचना, इतना विश्लेषण करना कि कदम उठाने की हिम्मत ही ना बचे। वो कहती हैं, लोग तैयारी में जिंदगी बिता देते हैं पर शुरुआत कभी नहीं करते। वो समझाती हैं कि प्लानिंग एक जाल भी बन सकती है, क्योंकि जब आप ज्यादा सोचते हैं तो डर, शक और असमंजस आपके फैसलों को खा जाते हैं। पर जब आप बस करते हैं तो चीजें अपने आप साफ होती जाती हैं। वो कहती हैं, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। यानी जब आप कदम उठाते हैं तो रास्ता दिखने लगता है, लेकिन जब आप बैठकर सोचते हैं तो धुंध और बढ़ती जाती है। वो एक उदाहरण देती हैं, एक युवा जिसने बिजनेस शुरू करना चाहा, वो महीनों तक रिसर्च करता रहा, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कौन सा लोगो। 1 साल बाद भी उसने कुछ नहीं किया। फिर एक दिन उसने ठान लिया, बस आज से शुरू करता हूं। उसने छोटे स्तर पर शुरुआत की। पहले हफ्ते में गलतियां हुई, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसने सीखा, तीसरे हफ्ते में सुधार किया और कुछ महीनों में उसका काम चल निकला, क्योंकि उसने समझ लिया डूइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। शाह कहती हैं, जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे आपका दिमाग अगर मगर लेकिन में उलझा रहेगा, पर जैसे ही आप करते हैं आपका अनुभव आपको सिखाने लगता है। हर गलती आपको सही दिशा दिखाती है। वो कहती हैं, हर काम पहले अजीब लगता है, फिर आसान, फिर स्वाभाविक, लेकिन ये बदलाव सिर्फ तब आता है जब आप शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग जरूरी है पर सीमित मात्रा में, क्योंकि असली काम योजना नहीं, यात्रा है, और यात्रा सिर्फ एक्शन से शुरू होती है। अब जब हमने समझ लिया कि सोचना आसान है पर करना असरदार, तो चलिए बढ़ते हैं 6ठी सीख की ओर,
जहां हम जानेंगे कि क्यों गलतियां आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपके सबसे सच्चे शिक्षक हैं। शाह वॉसमंड कहती हैं, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड ऑफ नॉट ट्राइंग। यानी असफलता से मत डरिए बल्कि कोशिश ना करने से डरिए। हम सब में एक गहरा डर बैठा है, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? और यही डर हमें पहला कदम उठाने से रोक देता है। लेकिन शाह कहती हैं, जो गिरने से डरता है वो चलना कभी नहीं सीख पाता। वो कहती हैं कि गलतियां रुकावट नहीं हैं, वो संकेत हैं कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नया नहीं करता। वो एक शक्तिशाली उदाहरण देती हैं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 10,000 से ज्यादा बार असफल हुए। लोगों ने पूछा, आपको कैसा लगता है कि आप 10,000 बार असफल हुए? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण शाह हमें अपनाने को कहती हैं। वो कहती हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी असफलता सफलता का विपरीत नहीं, उसका हिस्सा है। शाह बताती हैं कि हर गलती एक डेटा पॉइंट होती है जो आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता, और जितनी जल्दी आप ये डेटा इकट्ठा कर लेंगे उतनी जल्दी आप उस तरीके तक पहुंच जाएंगे जो काम करता है। वो कहती हैं कि गलती से भागने वाले लोग दरअसल सीखने से भागते हैं, क्योंकि गलती ही वो शिक्षक है जो आपको सिखाती है कि कैसे अगले बार बेहतर होना है। वो कहती हैं, परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस, यानी परफेक्शन की चाह प्रगति को मार देती है, क्योंकि जो इंसान हर गलती से बचना चाहता है वो कोशिश ही नहीं करता। शाह का मंत्र है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। गलतियों को जल्दी अपनाइए, क्योंकि हर गलती आपको एक नई समझ देती है। हर गिरना आपको खड़ा होना सिखाता है, हर चोट आपको मजबूत बनाती है। वो कहती हैं कि हर गलती के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो आप खुद पर अफसोस करते हैं या खुद से सीखते हैं, और जो सीखता है वो दोबारा वही गलती नहीं दोहराता। तो दोस्तों, गलती को शर्म की तरह मत देखिए, उसे गुरु की तरह अपनाइए, क्योंकि गलती वही होती है जहां कोशिश होती है, और कोशिश वही होती है जहां जिंदगी होती है। अब जब हमने समझ लिया कि गलतियां दुश्मन नहीं बल्कि दिशा है, तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों आपका क्यों आपके हर एक्शन की असली ऊर्जा बनता है। शाह वॉसमंड कहती हैं, इफ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग इनफ यूल फाइंड योर हाउ। यानी अगर आपका क्यों पर्याप्त मजबूत है तो कैसी अपने आप मिल जाएगा। अक्सर हम काम की शुरुआत जोश से करते हैं, पर कुछ ही दिनों में थक जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा सतही होती है। हम कहते हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन शाह कहती हैं, ये असली क्यों नहीं है, ये परिणाम है। असली क्यों वो होता है जो आपको भीतर से झंझोर दे, जिसे सोचते ही आपकी रगों में आग दौड़ जाए। वो कहती हैं, अगर आपका कारण भावनात्मक नहीं है तो आपका एक्शन स्थायी नहीं रहेगा। शाह एक कहानी बताती हैं। एक आदमी हर दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ता था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों? वो बोला, क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूं। कुछ महीने बाद उसने दौड़ना छोड़ दिया। दूसरा आदमी बोला, मैं हर सुबह दौड़ता हूं क्योंकि मेरे बच्चे को दिल की बीमारी है और मैं चाहता हूं कि वो मुझे मजबूत देखे। वो आदमी सालों तक दौड़ता रहा क्योंकि उसका क्यों दिल से जुड़ा था। शाह कहती हैं, हर बार जब आपका मन हार मानने लगे तो अपने क्यों को याद कीजिए। वो आपको याद दिलाएगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। वो कहती हैं, लोग असफलता से नहीं हारते, वो अपने उद्देश्य से दूर हो जाने से हारते हैं। जब आपको अपने क्यों की ताकत महसूस होती है तो आप बाधाओं को रुकावट नहीं बल्कि परीक्षा समझते हैं। वो सुझाव देती हैं कि हर व्यक्ति को अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए, एक वाक्य जो बताए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे, मैं दूसरों को प्रेरित करने के लिए लिखता हूं, या मैं अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता हूं, या मैं खुद को साबित करना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि जब आपका क्यों मजबूत होता है तो आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। थकान आती है पर दिशा नहीं खोती। शाह कहती हैं, अ क्लियर वाई गिव्स यू करेज व्हेन थिंग्स गेट हार्ड।
यानी जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका क्यों आपको साहस देता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने सफर में ठहराव महसूस हो रहा है तो अपने क्यों की तरफ लौटिए। वहीं से दोबारा आग जलती है, वहीं से असली शुरुआत होती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि क्यों ही हमारे हर कदम की आत्मा है, तो चलिए बढ़ते हैं 8वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि कैसे माहौल और संगत यानी एनवायरनमेंट हमारे एक्शन को या तो पंख देती है या जंजीर बन जाती है। शाह वॉसमन कहती हैं, यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ, सो चूज केयरफुली। यानी आप वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ आप ज्यादातर समय बिताते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कंपनी आपके कॉन्फिडेंस को या तो बनाती है या मिटाती है। अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो हर चीज में शक, आलोचना या डर देखते हैं, तो धीरे धीरे आपका जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सपनों की बात करते हैं, जो करते हैं, जो गिरते हैं और फिर उठते हैं, तो उनका जोश, उनकी ऊर्जा आप में भी उतर जाएगी। शाह कहती हैं, एनर्जी इज कंटेजियस, सो प्रोटेक्ट योर्स। यानी ऊर्जा संक्रामक होती है, इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाइए। वो बताती हैं कि उन्होंने खुद अपने जीवन में नेगेटिव नॉइज को हटाने का फैसला किया। वो कहती हैं, मैंने उन लोगों से दूरी बना ली जो हर नई चीज को असंभव कहते थे, और जब उन्होंने अपने आसपास डूअर्स यानी करने वालों को रखा तो उनका आत्मविश्वास दोगुना हो गया। वो कहती हैं कि आपको 3 तरह के लोगों की जरूरत होती है। नंबर 1 द मेंटर, जो आपको दिशा दिखाए। नंबर 2 द पीयर, जो आपके साथ दौड़े। नंबर 3 द चीयर लीडर, जो आपको उठाए जब आप गिरें। अगर आपके जीवन में ये 3 लोग हैं तो आपकी गति रुक नहीं सकती। शाह बताती हैं कि बहुत से लोग अपने सपनों से इसलिए दूर चले जाते हैं क्योंकि उनके आसपास लोग उन्हें छोटा महसूस कराते हैं। वो कहती हैं, डोंट शेयर योर ड्रीम्स विद दोज हु किल देम विद देयर डाउट्स। यानी अपने सपनों को उन लोगों के साथ मत बांटिए जो हर चीज में शक ढूंढते हैं। वो एक सुंदर उदाहरण देती हैं, अगर आप 5 लोगों के बीच रहते हैं जो रोज अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं, तो छठे आप खुद ब खुद वैसे बन जाएंगे। और अगर आप 5 लोगों के बीच हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। वो कहती हैं, माहौल आपको या तो डिसिप्लिन देता है या डिस्ट्रैक्शन। इसलिए चुनिए कि आपको क्या चाहिए, कदम बढ़ाने वाला साथ या कदम रोकने वाली संगत। तो दोस्तों, अगर आप सच में करने वाले बनना चाहते हैं तो खुद को करने वालों के बीच रखिए, क्योंकि जब आप आग के पास बैठते हैं तो आपको जलना नहीं पड़ता, आप खुद गर्म हो जाते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि हमारा माहौल हमारे एक्शन की दिशा तय करता है, तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों समय प्रबंधन नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन ही असली कुंजी है निरंतर एक्शन की। शाह वॉसमन कहती हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर एनर्जी इन द टाइम यू ऑलरेडी हैव। यानी आपको और घंटे नहीं चाहिए, बल्कि उन घंटों में और ऊर्जा चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, पर सच्चाई यह है कि उनके पास वक्त है, बस ऊर्जा नहीं है। क्योंकि जब आपका मन थका हो, आपका ध्यान बिखरा हो, तो 10 घंटे का काम भी बेअसर लगने लगता है। शाह कहती हैं, समय एक स्थिर संसाधन है, लेकिन ऊर्जा एक जीवित शक्ति है। आप उसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी, और यही फर्क तय करता है कि आप हर दिन थक कर जीते हैं या जोश में। वो बताती हैं कि ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा का 80% बेकार चीजों में खो देते हैं, ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया या दूसरों की चिंता में। और जब असली काम का वक्त आता है तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं। वो कहती हैं, प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। यानी अपने ध्यान की रक्षा उसी तरह कीजिए जैसे आप अपने पैसे की करते हैं। शाह कुछ व्यवहारिक तरीके बताती है। 1 एनर्जी मैपिंग। ध्यान दीजिए कि दिन के कौन से घंटे आप सबसे ज्यादा सतर्क और रचनात्मक महसूस करते हैं, वहीं अपने सबसे कठिन काम रखिए। 2 माइक्रो रेस्ट ब्रेक्स। हर 90 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा चलिए, स्ट्रेच कीजिए या चुपचाप बैठिए। 3 डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय ऐसा रखिए जहां कोई स्क्रीन ना हो, कोई शोर ना हो, क्योंकि शांति ही आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करती है। 4 से नो टू एनर्जी वैम्पायर्स। उन लोगों और आदतों से दूरी बनाइए जो आपकी प्रेरणा को चूस लेते हैं। शाह कहती हैं, द मोर यू टेक केयर ऑफ योर एनर्जी, द मोर अनस्टॉपेबल यू बिकम। यानी जितनी बेहतर आप अपनी ऊर्जा संभालेंगे,
उतने अजेय बनेंगे। वो बताती हैं कि एक्शन हमेशा घंटों से नहीं आता, वो जोश से आता है। अगर आप 2 घंटे पूरे फोकस से काम करें तो वो 8 घंटे की आधी अधूरी मेहनत से कहीं ज्यादा असरदार होगा। और सबसे जरूरी बात, वो कहती हैं हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी आत्मा को जगा दे, क्योंकि जब आत्मा खुश होती है तो शरीर और दिमाग खुद ही साथ देने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिन भर थकान में डूबे रहते हैं तो समय बढ़ाने की नहीं, ऊर्जा बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समय सबके पास बराबर है, पर ऊर्जा वही असली अंतर है कहने वालों और करने वालों के बीच। अब जब हमने समझ लिया कि सफल लोग अपने समय नहीं, अपनी ऊर्जा पर राज करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम सीख की ओर, जहां हम जानेंगे कि क्यों शुरुआत करने से भी ज्यादा जरूरी है कभी रुकना नहीं। शाह वसमंड कहती हैं, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट बट फिनिशिंग इज एवरीथिंग। यानी शुरुआत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंत तक पहुंचना ही सब कुछ है। हम सब उत्साह में शुरू करते हैं, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नई आदत। पहले कुछ दिन जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे नतीजे देर से आने लगते हैं, हमारा मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शाह कहती हैं, लोग असफल नहीं होते क्योंकि वो कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रुक जाते हैं। वो बताती हैं कि जो लोग लगातार छोटे कदम उठाते हैं, वो उन लोगों से हमेशा आगे निकल जाते हैं जो कभी कभार बड़े कदम उठाते हैं। क्योंकि स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी वो जादू है जो धीरे धीरे असंभव को संभव में बदल देता है। वो कहती हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। यानी प्रेरणा आपको चलाती है, पर अनुशासन आपको मंजिल तक ले जाता है। शाह एक उदाहरण देती हैं, एक आदमी हर दिन जिम जाता था, भले वो थका हुआ हो या व्यस्त। लोग पूछते थे, तुम इतना निरंतर कैसे रह लेते हो? वो कहता, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि मैं किसी भी हालत में नहीं रुकूंगा। 3 महीने बाद नतीजे आए, ना सिर्फ उसके शरीर में बल्कि उसकी मानसिकता में भी बदलाव आ गया। वो कहता था, कंसिस्टेंसी ने मुझे बदला। शाह कहती हैं, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। यानी जब रुकने का मन करे तो याद कीजिए आपने शुरुआत क्यों की थी, क्योंकि वही याद आपका ईंधन बन जाती है। वो सलाह देती हैं कि हर छोटे माइलस्टोन पर खुद को सराहिए, रुकिए, देखें आपने कितना सफर तय किया है, और फिर अगले कदम के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि प्रगति का मतलब परफेक्शन नहीं, सिर्फ लगातार आगे बढ़ना है। वो कहती हैं, हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप अपने पुराने स्वरूप से एक कदम दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने शुरुआत कर ली है तो अब किसी भी हालत में रुकिए मत, धीरे चलिए पर चलते रहिए, क्योंकि शाह कहती हैं, वन डे यू विल थैंक योरसेल्फ फॉर नॉट गिविंग अप। दोस्तों, आज हमने शाह वसमंड की किताब स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग से सीखा कि जिंदगी बातें करने से नहीं, कदम उठाने से बदलती है। हमने जाना कि शुरुआत का साहस ही सबसे बड़ा कदम है। डर को जीतना ही असली विकास है, और बहाने वो अदृश्य दीवारें हैं जो हमें वहीं बांध कर रखती हैं जहां हम हैं। हमने महसूस किया कि सफलता का रास्ता एक बड़े छलांग से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे कदमों से बनता है। हमने समझा कि सोच जरूरी है, लेकिन अगर वो करने में ना बदले तो वो सिर्फ एक सपना रह जाती है। गलतियां, डर, रुकावटें, ये सब रास्ते का हिस्सा है, मंजिल की बाधा नहीं। आपका क्यों, आपका वातावरण, आपकी ऊर्जा और आपकी निरंतरता, यही वो तत्व हैं जो एक सोचने वाले को करने वाला बनाते हैं। शाह वसमंड हमें सिखाती हैं, यू डोंट नीड टू टॉक योरसेल्फ इनटू योर ड्रीम्स, यू नीड टू वॉक योरसेल्फ इनटू देम। यानी अपने सपनों के बारे में बात मत कीजिए, उनकी तरफ चलना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अगर इस किताब ने आपके भीतर वो चिंगारी जगा दी है, तो अब वक्त है एक्शन का, अभी, इसी पल। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सी सीख आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के लिए स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम अपने जीवन को रूपांतरित करते हैं।